चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट एक्ट 1858। अब ये क्या है, इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी बड़ा रिवोल्ट था, एक टाइप का आज़ादी के लिए ये पहली बार लोगों को देखा गया था जुट होकर के इस तरीके से रिवोल्ट हुआ था। तो इसको सप्रेस करने की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी और उन्होंने सप्रेस भी कर लिया था, दबाव बंद भी करवा दिया था ये रिवोल्ट। अब 1857 का जिसको रिवोल्ट के बारे में पता नहीं है उसको मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड आइडिया दे देती हूँ। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब काफ़ी लोग हैप्पी नहीं थे। काफ़ी टाइम से ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी और डे बाय डे वो अपना कंट्रोल इंडिया के ऊपर बढ़ाती जा रही थी और काफ़ी ह्यूमिलिएशन, काफ़ी टॉर्चर का इंडियंस को वो दे रही थी। उससे ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, वो भी खुश नहीं थे। नॉर्मल पीपल तो खुश थे ही नहीं, इवन प्रिंसली स्टेट्स भी खुश नहीं थे। रीज़न था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मैंने आपको इस रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल पीपल क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज़ आए हुए थे और हमारे हिंदुस्तान में धर्म से लोग ज़्यादा मतलब लगाव था। तो उस टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो आए थे वो लोगों को मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे थे अपने रिलीजन में, उनको अपने रिलीजन में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद उनको उस टाइम की क्रिश्चियन धर्म अपना लो तो तुम्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ऊपर से हिंदुओं का जो विडो रीमैरिज वाला जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पास हुआ था, ये भी, इससे भी लोग काफ़ी नाखुश थे। सिपॉइज़ क्यों अनहैप्पी थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिपॉइज़ वर्क कर रहे थे वो क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि पहली बात ये था कि काफ़ी सारे हिंदू सिपॉइज़ उसमें थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो उनके लिए ये था कि भाई उनको, हिंदू थे तो वो उनको उनका तिलक लगाने नहीं दिया जाता था। बोला जाता कि नहीं, विदाउट एनी तिलक आप यहाँ पे एज ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी में वर्क कर रहे हैं तो इसका ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरा ये था कि भाई हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि भाई जब आप समुद्र पार करेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है उससे। तो उनको वॉर के लिए समुद्र के पार भी भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी थे। मगर दूसरा ये था कि भाई जिसकी वजह से मेनली 1857 का रिवोल्ट जो छिड़ा था उसमें ये माना गया था कि इसमें ये गाय का और पिग का, सुअर का, इसमें मतलब इसमें इनका मीट है या फ्लैश है, जिसकी वजह से ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। और यही एक मतलब ऑलरेडी उन लोग इतना ज़्यादा गुस्सा थे ही, मगर जब ये पता लगा जो बुलेट वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें इसका गाय का और सुअर का फ्लैश है, जिसकी वजह से उनके अंदर हर धर्म के, जितने भी धर्म के लोग वहाँ पे वर्क कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन सबको ये, फिर उन्होंने टोटली अगेंस्ट चले गए और फिर ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। प्रिंसली स्टेट क्यों अनहैप्पी थे? मैंने आपको बताया ही था। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी की वजह से, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया सेपरेट, आप उसमें देख सकते हैं। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी से भी रिलेटेड वो अनहैप्पी थे। इसकी ये सब रीज़न था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश क्राउन था उसको ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सब लोग नाखुश हैं। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास की। गवर्नमेंट 1858 में, अगस्त 1858 में, ये किस लिए बिल पास हुई है? बेटर गवर्नमेंट इंडिया को देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुई है। अब 1858 के एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली मतलब ख़त्म कर दिया गया। इसमें डुअल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी 1784 में, इससे रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, डुअल गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल मैटर्स देख रहे थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल मैटर देख रहा था। इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म करके यहाँ पे कौन आ गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो ब्रिटेन में रह करके, और यहाँ पे उनको एजेंट के तौर पे वाइसरॉय उनको
इसमें हेल्प करते थे। अब उसके बाद देख लेते हैं, हाँ, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी, कैबिनेट मिनिस्टर की, जो कि ब्रिटेन में थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पार्ट हैं, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट है। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनली बने थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास क्या है? 15 एडवाइजरी मेंबर बॉडी थी जो उनको एडवाइस करती थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ थे। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि वो ब्रिटेन में रहते थे और एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख जो इंडिया में था वो 15 एडवाइजरी बॉडी के थ्रू वो करते थे। वो इंडिया में रहते थे और उनके एजेंट के तौर पे वाइस रॉय जो थे वो इंडिया में रहते थे, जो उनको इसमें हेल्प करते थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो वाइस रॉय की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते थे, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1853 में क्या था? चार्टर एक्ट 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देख रहे थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 18 वॉइस रॉय बन गए थे। उनको मतलब उनकी जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वॉइस रॉय कहा जाता था। ये दोनों सेम ही हैं। अब वॉइस रॉय को, हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वॉइस रॉय कहा जाता था। अब उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से ये नेम चेंज करके वॉइस रॉय हुआ तो लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय बने थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगस्त 1858 में पास हुआ था और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था नवंबर 1858 में, ठीक है। अगस्त 1858 में ये पास हुआ था। इम्प्लीमेंट कब किया गया था? नवंबर 1858 में। अब ये मतलब इंडियंस के बीच में कन्फ्यूजन था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब जा रही है और ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है, तो हम लोगों को इससे क्या फ़ायदा? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ हर कोई सोचता है कि चेंजेस हो रहे हैं उससे हम लोग को क्या फ़ायदा। अब इसमें देखते हैं 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इससे रिलेटेड एक दरबार लगाया गया जहाँ पे सारे प्रिंसली स्टेट ज़मींदार और सारे लोगों को बुलाया गया कि ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अब इम्प्लीमेंट हो गया है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली जा चुकी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन का ही अब इस पे राज है। लॉर्ड कैनिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉइस रॉय थे, उन्होंने ही ये इन्फॉर्म किया लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। और इसको क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट भी कहा जाता है 1858। अब लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने बताया कि भाई अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो उसने अपने अंडर पूरा कंट्रोल ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इससे कोई लेना नहीं देना नहीं। भाई ले तो लिया है कंट्रोल, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जाने से, तुम्हारे आने से में हम लोग को क्या फ़ायदा। तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेनिफिट्स भी बताया उन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने, कि डॉक्ट्राइन और प्रिंसली स्टेट को बताया कि भाई तुम लोग के ऊपर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाई गई थी वो अब वापस ले ली जा रही है। मतलब अब तुम बच्चे अडॉप्ट करके उसको आगे अपना राजकाज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कोई भी बहाना ढूंढ करके सब्सिडियरी पॉलिसी या कुछ भी लगा करके एनेक्स कर लेती थी, स्टेट अपने अंडर कर लेती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो उसके बाद क्या हुआ, ये तो इससे प्रिंसली स्टेट खुश हो गए। आम लोगों के लिए क्या है, अब भाई इंडियंस को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेस पे और कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब गोरा काला ये सब चीज़ के बिना भेदभाव किए हुए उनको जॉब देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब उसके बाद क्या है, सोल्जर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क कर रहे थे अब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट में ले लिया जाएगा। मतलब कि उनको डर था भाई अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम जा रही है तो अब जो सोल्जर्स उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उनको कहाँ जॉब मिलेगी, अब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब देगी, ठीक है। अब ये जस्टिस फॉर ऑल सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाएगा। मतलब कि जो रूल यूरोपियन के लिए है वही इंडियंस के लिए है रहेगा। उसके बाद हाँ, अब कोई भी अपना जो भी रिलीजन है वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बीच में कोई भी दखल अंदाज़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करेगी,
यही था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से टोटल ब्रिटिश क्राउन का राज चलेगा इसके 1858 के बाद। तो ये था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाने की तो कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी सॉरी, मैंने लास्ट 1 डे या 2 डेज़ तक वीडियो नहीं अपलोड की थी। रीज़न ये है कि मेरे फादर की अभी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी। थैंक यू सो मच।